हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मोहित मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी गगन प्रताप सर की हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी और माफ़ी चाहूँगा कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बट आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग जो है 1 से 7 तक सवाल देख चुके थे। आगे हम 8 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। मैं एक बार फिर भी पढ़ भी देता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम काफी बार देख भी चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने देखा था, वो भी ऐसा ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 1 हम फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान से एक बार और समझने की कोशिश करें। उसने बोला कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू जो कि होती है 25 की 75 और 25 चौका 100। अच्छा, 75% क्या करती है, खर्च करती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब 4 रुपए कमाती है तो उसमें से 3 रुपए वो खर्च कर देती है। 4 रुपए में से अगर 3 रुपए खर्च करोगे तो इसका मतलब 1 रुपए की बचत हो, आया ना। तो 4 रुपए कमाए, 3 रुपए खर्च कर दिए तो इसका मतलब 1 रुपया बच रहा है। मैंने बताया था कि आय बराबर होता क्या है, आय व्यय प्लस बचत। ठीक है, तो आय कितनी है, 4। लिखने का तरीका यही था हमारा। व्यय यानी कि खर्च कितना है, 3 और बचत 1। अब क्या करना है, जैसे उसने बोला है वैसे वैसे करते जाइए। उसने बोला आय 20% बढ़ गई इंटू 20। आगे क्या उसने बोला, आगे उसने बोला कि उसकी जो बचत है वो 1% घट गई। अब बचत 1% घट रही है तो जो गुणांक होगा वो -K1 का होगा। क्यों, माइनस हो रही है। अब उसने पूछा कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हम क्या करते हैं, x का साइन लगाते हैं। क्या रिजल्ट क्या है, 80 बराबर 3x। ये माइनस का हो जाएगा, -K1। ये इधर की तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 81 बराबर में 3x। तो x बराबर 27। यानी कि क्या होगा भाई, हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 27% से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसने ये बोला था जो सुरभि है वो अपनी आय का 75% खर्च करती है। तो 75% का हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जो कि आया 3/4। यानी कि अगर वो 4 रुपए कमा रही है तो 3 रुपए खर्च कर रही है। अगर कोई 4 रुपए कमाएगा, 3 रुपए खर्च करेगा तो इसका मतलब 1 रुपया बचाएगा। आय बराबर होता क्या है, एक्सपेंसेस प्लस इनकम। से हमने कहा आय की जगह आय को रखो, व्यय की जगह व्यय को रखो, बचत की जगह बचत को रखो। उसने बोला कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो हमने 20% का मल्टीप्लाई किया। व्यय में तो हमसे पूछा था इसलिए मैंने x का मल्टीप्लाई किया। बचत में उसने क्या बोला, 1% घट गई इसलिए -K1 का। अगर बढ़ जाती तो हम 1 का करते, घट गई है इसलिए -1 का। ठीक है, 20 चौका 80, ये 3x। अब ये कैसा रिजल्ट देगा, माइनस का तो माइनस का होगा, ये माइनस का 1 घटा के प्लस हो जाएगा 81 बराबर में 3x। x इज इक्वल टू 27। x हमने क्या माना था, एक्सपेंसेस में होने वाली इंक्रीमेंट, क्योंकि कितने परसेंट आई, 27%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय 25% की वृद्धि होती है
और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। हाँ, ए की आय बी से 40% अधिक है, ठीक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऐसा क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम था ऐसा ही, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं ताकि हमारा एक और बार ये रिवीजन हो जाए, ठीक है। उसने बोला ए की आय बी से 40% अधिक, तो क्या तरीका था, एक तरफ ए लिखिए एक तरफ बी। अब उसने क्या बोला भाई 40% अधिक, कितनी अधिक है 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाले क्या, 20 गुनी 40 और 20 पंजे 100। अच्छा किसकी अधिक है, किसके बारे में बता रहा है, बता रहा है ए की आय अधिक है, किसकी अधिक है, ए की अधिक, तो इसका मतलब ए की 2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से, तो बी कहाँ होगा, नीचे। हमने पढ़ रखा है जिसकी बात करता है वो होता है ऊपर और जिससे वो रिलेट करता है वो होता है नीचे। उसने क्या बोला, ए की आय 2 ज्यादा है, ए की आय 2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा, तो बी कितना हो गया 5 और ए कितना हो गया 2 भर के 7, हाँ या ना, इतनी सी बात ठीक है। आगे अब उसने बोला क्या, ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। अब तो उसने बोला कि ए की आय में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, बी की आय में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो बताओ टोटल में यानी दोनों की मिलाकर के कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, दोनों की संयुक्त आय कितनी होगी 7 और 5 12 बराबर, ये किससे मिलकर बना, ए से और बी से, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ए की आय में 25% की वृद्धि हुई, तो इंटू 25। उसने बोला बी की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो इंटू 40। उसने बोला दोनों की आय में मिलाकर क्या हुआ, तो मैंने कहा गुणा x लगाइए ना, सही है। ये कितना हो गया भाई 12x, ये कितना हो गया 25 सत्ते 175, 40 पंजे 200, तो 12x बराबर कितना हो गया 375, तो x बराबर कितना हो गया 375 बटे 12, हाँ या ना, ठीक है। तो इसे 3 से कट कर लेंगे, 3 से ये 4 बार कटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, अब 4 से काटेंगे इसे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 25 10 जाएगा तो 31.25%। इसका मतलब दोनों की आय में मिलाकर के कुल मिलाकर कितनी इंक्रीमेंट होगी 31.25%, हाँ या ना, बोलो। यहाँ तक बात समझ में आई, एक बार और रिपीट करके देखें क्या, ठीक देख लेते हैं। उसने ये बोला था कि जो ए की आय है वो बी से 40% ज्यादा है, मैंने 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जो कि आई 2/5। उसने मुझे इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी, ए के बारे में, क्या दी कि ए की आय इतनी ज्यादा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो होता है ऊपर, ये हम सीख चुके हैं, जिससे रिलेट करता है वो होता है नीचे। उसने बोला कि ए जो है 2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है बी से, इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी 5 है तो ए 2 ज्यादा होकर के 7 होगा, हाँ या ना, इतनी सी बात ठीक है। अब उसने ये बोला कि ए बढ़ गया 25% से, बी बढ़ गया 40% से, तो बताओ दोनों मिलाकर कुल मिलाकर कितने से बढ़े, तो हमने कहा दोनों का टोटल कितना हो गया 7 और 5 12, 12 किससे बना 7 + 5 करके। अब उसने क्या बोला ए बड़ा 25 से तो इंटू 25, उसने बोला बी कितने से बड़ा 40 से तो इंटू 40, दोनों कितने से बड़े तो इंटू x, 12 इंटू x 12x, 25 सत्ते 175, 40 पंजे 200, 375 ये बन गया। x बराबर 375 डिवाइडेड बाई 12, मैंने पहले 3 से काटा 3 चौक 12 और 3 से काटा 125 बार, 4 से इसको काटा 31.25%, हाँ या ना। आई होप आपको समझ में आया हो, आप लोग इसे नोट करिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो अपनी खपत में उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार, ठीक है। और ये लगता है कि क्वेश्चन टफ है, हमसे हो नहीं रहा, क्योंकि होता काफी इजी है। अब थोड़ा सा एक तरीका समझिएगा, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा चाहे किस भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, आप ऐसे चुटकियों में उसे खत्म कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उसने बोला चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और आप खुद प्रैक्टिकल देखेंगे इसे। मान लो कि पहले 100 रुपए किलो प्राइस चल रहा था, अब उसने बोला कि मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो मूल्य कितना बन गया, 120 रुपए। हाँ या ना, ये मार्केट जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में प्राइस था पहले 100 रुपए केजी। अब उसने बोला कि प्राइस जो है 20% से बढ़ गया, यानी कि प्राइस कितना हो गया, 120। 20% बढ़ेगा तो 120। अब उसने आगे मुझसे ये बोला कि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। मतलब आपने बोला भाई मेरे पास नहीं है 120 रुपए, मैं तो 8% ज्यादा दे सकता हूँ। मतलब ये कि मैं ना 108 रुपए ही आपको दे पाऊंगा। क्या दे पाऊंगा, 108 रुपए। भाई सामान पूरा चाहिए तो 120 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं। आप कितने दे रहे हो, 108 रुपए। अगर आप किसी को आधे पैसे दोगे तो वो क्या कहेगा, आधा सामान ले ले। अगर आप किसी को दुगना रुपया दोगे तो दुगना सामान ले ले। अगर आप किसी को चौथाई रुपया दोगे, 1/4, तो क्या कहेगा, अगर सामान भी 1/4 ले ले। हाँ या ना। तो इसका मतलब जितना आप रुपया दोगे उतना सामान आपको मिलेगा। जितना रुपया कम दोगे, अगर आधा रुपया दोगे तो आधा सामान कट। अगर आप 25% पैसा दे रहे हो केवल तो 75% सामान कट हो जाएगा, क्योंकि 25% आप दे रहे हो, 25% मिलेगा। हाँ या ना। अब देना कितना है, 120। आप दे कितना रहे हो, 108। तो कितना कम दे रहे हो भाई, 12 रुपया कम दे रहे हो। कितना रुपया कम दे रहे हो, 12। तो 12 रुपये में जो सामान आएगा उसका पैसा कट होगा कि नहीं। हाँ या ना। तो मुझे बताओ, आपने 12 रुपया कम दिया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 12 रुपया कम दिया कहाँ से, 120 से। परसेंटेज 100, 12 नहीं 120, 0 से 0 कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप कितना रुपया कम दे रहे हो, 10% पैसा कम दे रहे हो। तो सामान भी कितना परसेंट कम मिलेगा आपको, 10%। आंसर। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। मैं एक अपने आपसे एग्जांपल देके आपको एक और समझाता हूँ, उसी जगह समझने की कोशिश करिए। मान लो कि जो सामान की कीमत है 25% बढ़ गई। क्या हो गया, 25%। मान लो चीनी की जगह पेट्रोल, मान लो कि पेट्रोल के जो दाम है वो 25% बढ़ गए, बट आपकी ताकत नहीं है। आप ये कह रहे हो कि भाई साहब मैं नहीं दे पाऊंगा 25% ज़्यादा। पहले करते हैं, मान लो पेट्रोल का दाम था पहले 100 रुपये लीटर, अब जो दाम था वो बढ़ गया, दाम बढ़कर हो गया 25% एक्स्ट्रा, यानी कि 125 रुपया लीटर। आपने बोला मेरे पास नहीं है साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा। और उसने बोला चलाना है तो भाई देना पड़ेगा। क्या, चलाना है तो देना पड़ेगा। उसने बोला कि मैं 20% ज़्यादा दे सकता हूँ। 20% ज़्यादा मतलब 120 रुपया दे सकता हूँ। तो उसने कहा भाई साहब 1 लीटर तो नहीं आएगा, 1 लीटर चाहिए तो 125 रुपये दो। वो क्या कहेगा, जितना आ जाए उतना दे दो। तो जितना पैसा कम दे रहे होगे उतने ही परसेंट तो वो कम देगा। तो मुझे एक बात बताओ, देने हैं 125, आप दे रहे हो 120 रुपये निकाल के, कितने रुपये कम दे रहे हो, 5 रुपये कम दे रहे हो। किससे दे रहे हो, 125 से। परसेंटेज इस पर डिपेंड करती है, 100। 5 से कट गया 25 बार, 25 से कट गया 4 बार। आपने 4% पैसा कम दिया तो पेट्रोल भी 4% ही कम देगा आपको। हाँ या ना। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसने ऐसा ही पूछा है, ठीक है। आपको और ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। आई क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम, आप देखिए, आप खुद भी ट्राई करेंगे, स्क्रीन पे देखिए।
अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करो कि सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। वरना आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की? 22% की। हम भी करते हैं 22% की वृद्धि। मान लो कि पहले प्राइस 100 रुपये था, अब कितना हो गया? 122 रुपये, यानी कि अब 100 रुपये में नहीं मिलेगी चीनी आपको 1 किलो, अब जो मिलेगी 122 रुपये में मिलेगी, ठीक है। उसने बोला कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है। कोई गरीब आदमी पहुंचा, मालिक मेरी ताकत नहीं है 22% एक्स्ट्रा देने की, मैं 12% दे सकता हूँ सब एक्स्ट्रा, मेरे पास है ही नहीं। तो वो क्या बोलेगा? ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कितना एक्स्ट्रा देना चाहते हैं? 12% एक्स्ट्रा, यानी कि 112 रुपया देना चाहते हैं। उसने क्या बोला? भाई साहब चीनी 122 रुपये किलो है, बाबूजी समझने की कोशिश करो। उसने बोला भाई साहब मेरी पॉकेट में है नहीं इतने रुपए, मैं 112 रुपये आपको दे सकता हूँ। तो उसने बोला भाई साहब देखो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको लेना है तो आपको 122 रुपये देने पड़ेंगे, अदरवाइज जितना पैसा आप कम दोगे उतना % सामान काट दूंगा, हाँ या ना। तो मुझे बताओ कि आप जो है कितने रुपए कम दे रहे हो? देने हैं 122, दे रहे हो 112, तो 10 रुपये कम दे रहे हो। कहाँ से दे रहे हो? 122 से, और परसेंटेज किस पे डिपेंड करेगी? 100 पे, हाँ या ना। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तरीका तो आप समझ गए कैसे इसे सॉल्व करना है, हाँ या ना। समझ में बात आ गई? आप इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप फटाफट से इसे नोट करिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है यदि किसी संख्या में 85% को, यदि किसी संख्या में 85% को 75 में जोड़ा जाता है, वो क्या बोला? ये गलत बोल रहे हैं, आप ऐसे समझिए। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 85% में 75 को जोड़ा जाता है, आप ऐसे समझिए। यदि ये कह रहा है 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, उसने बोला किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है? वो संख्या मिल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, 85% तो आपके पास पहले से ही है, कोई भी नंबर 100% ही तो हो सकता है। अगर वो नंबर पूरा चाहिए तो 100% वैल्यू चाहिए, तो 85% तो आपके पास पहले से ही है, तो जरूरत कितने की है? 15% की। और आप कितना जोड़ रहे हो? 75। तो इसका मतलब 15% जोड़ लो उस नंबर का, या 75 जोड़ लो, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई नंबर का 15% किसके बराबर है? 75। हाँ या ना? हाँ भाई, जब 85% है हमारे पास और उस नंबर को पूरा लाने के लिए हमें 75 जोड़ना पड़ रहा है, तो भाई जब मैं बोलूंगा ना 85% मेरे पास है तो 15% की जरूरत है मुझे, और वो कह रहा है 75 मैं पूरी कर दूंगा सर आपकी डिमांड। क्या कह रहा है? सर मैं पूरी कर दूंगा आपकी डिमांड। कौन कह रहा है? 75। इसका मतलब चाहिए मुझे 15%, तो 75 कह रहा है सर इसकी डिमांड मैं पूरी कर दूंगा। इसका मतलब नंबर का 15% 75 के बराबर हुआ, हाँ या ना? तो 15 से 75 5 बार कैंसिल आउट, 100 into 5 500। इसका मतलब वो नंबर कितना हुआ? 500, हाँ या ना? समझ में बात आ गई? एक बार और समझा रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करो। उसने बोला कि इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, अगर हम किसी नंबर का 85% 75 में ऐड कर लें तो वो हमें नंबर मिल जाएगा। मुझे एक बार बताओ, वो नंबर अपने आप में 100% होगा या नहीं? आप कह रहे हो मेरे पास 85% है, अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास 85% है तो आपको जरूरत कितने की है? केवल 15% की। 75 ने हाथ खड़ा कर दिया, सर मुझे ऐड कर लो। अगर 15% नहीं है 75 मुझे आप ऐड कर लो सर, आपका काम पूरा, संख्या पूरी। तो मुझे बताओ जरूरत कितने की पड़ी? 15% की, हाँ या ना? और पूरी कौन कर रहा है? 75। इसका मतलब नंबर का 15% 75 के बराबर है। 15 से गया 75 5 बार, 100 into 5 500। इसका मतलब नंबर कितना है? 500, हाँ या ना? समझ में आता है? अगले क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन।
आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं एक बार फिर भी पढ़ रहा हूँ। बोल रहा है यदि किसी संख्या के 50% 75 में जोड़ा जाता है तो फिर वही संख्या आती है। अब देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, 50% को 75 में जोड़ूंगा ना तो वो संख्या मिल जाएगी। भाई 50% मेरे पास है, इसका मतलब जरूरत कितने की, 50% की। अभी जैसे कि 85% में जरूरत कितने की थी, 15 की। कोई भी संख्या अपने आप में 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर 50% मेरे पास है तो जरूरत केवल और केवल 50% की है, आया ना, 50 है तो 50 और आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। पर क्या बोला 75, सर अगर 50% नहीं है मैं आ जाऊंगा तब भी आपका काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब नंबर का 50% किसके बराबर है, 75 के बराबर, क्योंकि हम 50% की जगह 75 को ले रहे हैं, तब भी हमारा काम चल रहा है। इसका मतलब नंबर का 50% किसके बराबर हुआ, 75 के बराबर। 50 दूनी 100, तो नंबर कितना हो गया, 75 दूनी 150। हाँ या ना, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, उसने बोला नंबर का 50% 75 में जोड़ो तो नंबर मिलेगा। मैंने बोला जो नंबर का 50% में है यार मेरे पास है ही, तो तुम्हें 50% की जरूरत है। हाथ कौन खड़ा कर रहा है, 75 बोल रहा है सर मैं आपका काम करवा दूंगा, मेरे को रख लीजिए। उसने कहा ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, भैया नंबर का 50% 75 काम करके दे रहा है, तो नंबर का 50% 75 है। हाँ या ना, सॉरी भाई ये बार बार गिर रहा है। तो नंबर का 50% 75 के बराबर, 50 दूनी 100, 75 दूनी 150। आज ये हमारी CGL SSC सीजन 2018 में 1 से 13 तक के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आज के लिए यहीं पे रुक रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा पढ़ने का तरीका कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।